एकादश रुद्र। एकादश रुद्र का वर्णन कर रहे हैं। पहले हैं शंभु। ओम ब्रह्मा विष्णु महेशान देवदानवराक्षसां यस्मात् प्रजज्ञिरे देवांस्तं शंभुं प्रणमाम्यहम्। शैवागम। जिन भगवान शंभु ने ब्रह्मा विष्णु महेश देव दानव राक्षस आदि उत्पन्न हुए तथा जिनसे सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति भी हुई, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र ही इस सृष्टि के सृजन पालन और संहार करता है। शंभु शिव ईश्वर और महेश्वर आदि कई नाम इन्हीं के हैं। श्रुति का कथन है कि एक ही रुद्र हैं जो सभी लोगों को अपनी शक्ति से संचालित करते हैं, अतएव वे ही ईश्वर हैं। वे ही सबके भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधिदैविक रूप में इनके 11 नाम श्रुति पुराण आदि में प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड ब्रह्मदारण्यकोपनिषद में पुरुष के 10 प्राण और 11वां आत्मा एकादश आध्यात्मिक रुद्र बताए गए हैं। अंतरिक्षस्थ वायु प्राण ही हमारे शरीर में प्राण रूप होकर प्रविष्ट है और वही शरीर के 10 स्थानों में कार्य करता है, इसलिए इसे रुद्र प्राण कहते हैं। 11वां आत्मा भी रुद्र प्राणात्मा के रूप में जाना जाता है। पिनाकी। ओम क्षमारथ समारूढ़ं ब्रह्मसूत्र समन्वितं चतुर्वेदश्च सन्निहितं पिनाकिनमहं भजे शैवागम। शैवागम। क्षमा रूपी रथ पर विराजित ब्रह्मसूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी का मैं ध्यान करता हूँ। शैवागम में दूसरे रुद्र का नाम पिनाकी है। श्री ब्रह्मा जी नारद जी जिसे कहते हैं, जब हमने एवं भगवान विष्णु ने शब्द में शरीरधारी भगवान रुद्र को प्रणाम किया, तब हम लोगों को ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ के साधक गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। उसके बाद मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति करुणानिधि भगवान पिनाकी सहसा प्रकट हुए। चारों वेद पिनाकी रुद्र के ही स्वरूप हैं। भगवान पिनाकी रुद्र को देखकर भगवान विष्णु ने पुनः उनकी प्रिय विष्णु द्वारा स्तुति की। भगवान पिनाकी ने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को श्वास रूप में वेदों का उपदेश किया। उसके बाद उन्होंने श्री हरि को अपना गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा पिनाकी ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके और कृतार्थ होकर हम दोनों ने पिनाकी रुद्र को पुनः नमस्कार किया। गिरीश। ओम कैलाश शिखर प्रोद्यन्मणिमण्डप मध्यगमः गिरीशो गिरिजा प्राणवल्लभोस्तु सदा मुदो। शैवागम। कैलाश के उच्चतम शिखर पर मणिमंडप के मध्य में स्थित पार्वती जी के प्राणवल्लभ भगवान गिरीश सदा हमें आनंद प्रदान करे। भगवान शिव के निवास का वर्णन 3 स्थानों पर मिलता है। प्रथम भद्रवट स्थान जो कैलाश के पूर्व की ओर लौहत्यगिरी के ऊपर है। दूसरा स्थान कैलाश पर्वत पर और तीसरा मूंजवान पर्वत पर है। वैसे तो भगवान शंकर वैराग्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं, किंतु उनकी संपूर्ण लीलाएं कैलाश पर संपन्न होने के कारण कैलाश पर्वत उन्हें विशेष प्रिय है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र अपने तीसरे स्वरूप गिरीश के नाम से प्रसिद्ध हैं। शैवागम में तीसरे रुद्र का नाम गिरीश बताया गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र के निवास के 2 कारण हैं। पहला कारण अपने भक्त तथा मित्र कुबेर को उनके अलकापुरी के सन्निकट रहने का दिया गया वरदान है और दूसरा कारण रुद्र की प्राण वल्लभा उमा का गिरिराज हिमवान के यहाँ अवतार है। चौथा रुद्रावतार है स्थाणु। वामांग कृत संवेश गिरी कन्या सुखावहं स्थाणुं नमामि शिरसा सर्वदेवन नमस्कृतम्। शैवागम। अपने वामांग में पार्वती को सन्निविष्ट करके उन्हें सुख प्रदान करने वाला तथा संपूर्ण देवमंडल के प्राणम्य भगवान स्थाणु
रुद्र को मैं सिर से नमन करता हूँ। शैवागम में भगवान रुद्र के चौथे स्वरूप को स्थाणु बताया गया है। वे समाधि मग्न, आत्माराम तथा पूर्ण निष्काम हैं। फिर भी लोक कल्याणार्थ देवताओं की प्रार्थना पर वे गिरिराज हिमवान की कन्या तथा अपनी आदि शक्ति पार्वती को अपने वामांग में पत्नी रूप में स्थान देकर अपनी अद्भुत लीला से भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। पांचवा अवतार है भर्ग। ओम चंद्रावतंसो जटिल स्त्रीनेत्रो भस्म पांडरः हृदयस्थ सदा भूयात् भर्गो भय विनाशनः। शैवागम। चंद्रभूषण जटाधारी त्रिनेत्र भस्मोज्ज्वल भयनाशक भर्ग सदा हमारे हृदय में निवास करें। पांचवें रुद्र भगवान भर्ग को भय विनाशक कहा गया है। दुख पीड़ित संसार को शीघ्रातिशीघ्र दुख और भय से मुक्त करने वाले केवल महादेव भगवान भर्ग रुद्र ही हैं। भर्ग रुद्र तेज ज्ञान स्वरूप होने के कारण मुक्ति प्रदान करके भक्तों को भवसागर के भय से भी त्राण देते हैं। छठा अवतार है सदाशिव रुद्रावतार। ओम ब्रह्मा भूत्वा सृजन् लोकं विष्णुभूत्वात् पालयन् रुद्रो भूत्वा हरन्ते गतिर्मेस्तु सदाशिवः। शैवागम। जो ब्रह्मा होकर समस्त लोगों की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर सबका पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं, वे सदाशिव मेरी परम गति हूँ। शैवागम में रुद्र के छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार परब्रह्म रुद्र ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ईश्वर गुणों से संपन्न, सबकी एकमात्र वंदनीय, शुभ स्वरूपा, सर्वरूपा तथा संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय ब्रह्म अंतर्हित हो गया। इस प्रकार जो मूर्ति रहित परब्रह्म रुद्र हैं, उन्हीं के चिन्मय आकार सदाशिव हैं। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर भी कहते हैं। एकाकी विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। वह शक्ति अंबिका कही जाती है। उसी को त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह अकेले ही सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। वही सबकी योनि है। एकाकिनी होने पर भी वह अपनी माया से अनेक रूप धारण करती है। शिव। सातवां रुद्र रूप है शिव। गायत्री प्रतिपाद्यायाप्योंकार कृत सत्यने कल्याण गुण धामने स्तु शिवाय विहिता नतिः। ओम गायत्री प्रतिपाद्यायाप्योंकार कृत सत्यम्ने कल्याण गुण धामने स्तु शिवाय विहिता नतिः। शैवागम। गायत्री जिनका प्रतिपादन करती है, ओंकार ही जिनका भवन है, ऐसे समस्त कल्याण और गुणों के धाम शिव को मेरा प्रणाम है। शैवागम में रुद्र के 7वें स्वरूप को शिव कहा गया है। शिव शब्द नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का वाचक है, इसलिए शैवागम भगवान शिव को गायत्री द्वारा प्रतिपाद्य एवं एकाक्षर ओंकार का वाच्यार्थ मानता है। शिव शब्द की उत्पत्ति वंश कांतौ धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उनका नाम शिव है। सब चाहते हैं अखंड आनंद को, अतएव शिव शब्द का तात्पर्य अखंड आनंद हुआ। जहाँ आनंद है वहीं शांति है और परम आनंद को ही परम कल्याण कहते हैं। अतः शिव शब्द का अर्थ परम कल्याण समझना चाहिए, इसलिए शिव को कल्याण गुण निलय कहा गया है। 8वां रूप है हर। ओम आशीर्विषाहार कृते देवौघ प्रणतांग्रये पिनाकांकितहस्ताय हरायास्तु नमस्कृतः। शैवागम। जो
भुजंग भूषण धारण करते हैं। देवता जिनके चरणों में विनीत होते हैं, उन पिनाक पाणी हर को मेरा नमस्कार है। शैवागम के अनुसार भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप का नाम हर है। भगवान हर को सर्पभूषण कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर शरीर में है। दूसरा अभिप्राय यह है कि संहार कारक रुद्र में संहार सामग्री रहनी ही चाहिए। समय पर सृष्टि का सृजन, समय पर उसका संहार, दोनों भगवान रुद्र के ही कार्य हैं। सर्प में बढ़कर संहार कारक तमोगुणी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चों को भी खा जाने की वृत्ति सर्प जाति में ही देखी जाती है। इसलिए भगवान हर अपने गले में सर्पों की माला धारण करते हैं। काल को अपने भूषण रूप में धारण करने के बाद भी भगवान हर कालातीत हैं। भगवान हर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान रुद्र का नाम हर नाम और भी सार्थक है। उनका पिनाक अपने भक्तों को अभय करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। शर्व ओम तिस्रणां च पुरां हन्ता कृतां तमदभञ्जनः खड्गपाणिस्तीक्ष्णदंष्ट्रः शर्वाख्योस्तु मुदेमम्। शैवागम त्रिपुरहंता यमराज के मद का भंजन करने वाले खंगपाणी एवं तीक्ष्ण दंष्ट्र शर्व हमारे लिए आनंददायक हो। भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप का नाम शर्व है। सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर त्रिपुर का संहार करने के कारण भी उन्हें शर्व रुद्र कहा जाता है। शर्व का एक तात्पर्य सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी का अधिपति भी होता है। कपाली दक्षाध्वर ध्वंसकरः कोपयुक्त मुखाम्बुजः शूलपाणिः सुखायास्तु कपालिमेह हर्निशम्। शैवागम दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाण कपाली हमें रात दिन सुख प्रदान करें। शैवागम के अनुसार 10वें रुद्र का नाम कपाली है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 17 के अनुसार एक बार भगवान कपाली ब्रह्मा के यज्ञ में कपाल धारण करके गए, जिसके कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। उसके बाद भगवान कपाली रुद्र ने अपने अनंत प्रभाव का दर्शन कराया। फिर सब लोगों ने उनसे क्षमा मांगी और यज्ञ में उन्हें ब्रह्मा के उत्तर में बहुमान का स्थान प्रदान किया। कथा यह भी है कि इन्होंने एक बार ब्रह्मा को दंड देने के लिए उनका 5वां मस्तक काट लिया था। कपाल धारण करने के कारण ही 10वें रुद्र को कपाली कहा जाता है। इसी रूप में भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था। 11वां रूप है भव। ओम योगीन्द्रनुत्पादाब्जं द्वन्द्वातीतं जनाश्रयं वेदान्तकृत संचारं भवं तं शरणं भजे। शैवागम योगींद्र जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो द्वंद्वों से अतीत तथा भक्तों के आश्रय हैं और जिनसे वेदांत का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं उन भाव की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम भव है। इसी रूप में वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं तथा जगत गुरु के रूप में वेदांत और योग का उपदेश देकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान रुद्र का यह 11वां स्वरूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। भव रुद्र की कृपा के बिना विद्या, योग, ज्ञान, भक्ति आदि के वास्तविक रहस्य से परिचित होना असंभव है। वे अपने क्रियाकलाप, संयम, नियम आदि द्वारा जीवोन्मुक्त योगियों के परम आदर्श हैं। लिंग पुराण के 7वें
अध्याय और शिव पुराण के पूर्व भाग के 22वें अध्याय में भगवान भवरुद्र के योगाचार्य स्वरूप और उनके शिष्य प्रशिष्यों का विशेष वर्णन है। प्रत्येक युग में भगवान भवरुद्र योगाचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर अपने शिष्यों को योग मार्ग का उपदेश प्रदान करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपने 4 बड़े शिष्यों को योग शास्त्र का उपदेश दिया। उनके नाम रुरु, दधीचि, अगस्त और उपमन्यु हैं। ये सभी पशुपति उपासना और पशुपति संहिता के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार भगवान भवरुद्र ही योग शास्त्र के आदि गुरु माने जाते हैं।